पिछले वाले सेक्शन में हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो था प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन के लिए फार्मूला, और वो रिलेशन आया था n इजिकल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ये सॉल्व हो के आया था। उसके लिए भी एक स्पेशल कंडीशन बनाई जा सकती है कि यदि प्रिज्म कोण जो है वो 5 डिग्री से कम हो, इफ़ a इज लेस देन 5 डिग्री, देन जो भी हमारे पास कोण होंगे जो प्रिज्म से बनेंगे, आपतन कोण या अपवर्तन कोण, उन सभी को आप रेडियन में नाप सकते हो, है ना। बड़े कोणों के लिए तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म यूज़ करोगे, पर छोटे कोणों के लिए आप उनको रेडियन में नाप सकते हो। तो उनको रेडियन में नापेंगे तो क्या होगा, तो साइन डेल्टा m प्लस a/2 वाली जो टर्म है वो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट हट जाएगा। तो इस तरह से साइन डेल्टा m प्लस a/2 इज अबाउट इक्वल टू डेल्टा m प्लस a/2। इसी तरह से साइन a/2 इज अबाउट इक्वल टू a/2 लिखा जाएगा। तो जो रिलेशन आया था हमारा मास्टर फार्मूला इसके लिए, वो सॉल्व होके आया था। मैं इसे हटा देता हूँ। सॉल्व होके आया था n इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस a/2 ओवर a/2। 2 से ये 2 कट जाएगा, तो एन ए इज इक्वल टू आ गया डेल्टा m प्लस a, और डेल्टा m बराबर आ जाएगा एन ए माइनस के a, और डेल्टा m बराबर आ जाएगा n माइनस के 1 इंटू a। यहाँ पर n जो है वो प्रिज्म का अपवर्तनांक है, जिसकी वैल्यू जो है वो 1.5 के आसपास आती है। इसके अलावा जो a है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, उसको सब आप लोग जानते ही हैं। और डेल्टा m डेविएशन, मिनिमम डेविएशन को बता रहा है। तो यदि हमारे छोटे एंगल हों तो उसके लिए डायरेक्ट ये फार्मूला लगा कर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। इस फार्मूले को लगा के निकाला जा सकता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, प्रिज्म समबाहु प्रिज्म, और उसके लिए ए की वैल्यू 60 डिग्री, डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू है वो भी 60 डिग्री दे रखी है। आपसे पूछा गया है कि उसका अपवर्तनांक क्या होगा। तो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। बस वैल्यू पुट करके और आंसर निकलने वाले क्वेश्चन हैं बहुत छोटे छोटे से। तो 60 प्लस 60/2 प्लस साइन 60/2, ये 120/2 हो जाएगा, तो 60 हो गया, और ये 30 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 2 से 2 कट जाएगा, √3 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी प्रिज्म के लिए n इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ए की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा मिनिमम। इस वही फार्मूला लगेगा, √3/2 साइन डेल्टा m प्लस 60/2, डेल्टा m हमें पता लगाना है, अपॉन साइन 60/2। इस वाले 2 से ये 2 वाला 2 कट जाएगा, फिर उसके बाद सॉल्व होने के बाद जो आएगी टर्म नहीं कटेगा। साइन 30 की जो वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ये तो 2 है ही है ये आपका। और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे हम इसे, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकल के आने वाली इसमें। तो सॉल्व करेंगे तो हम ये लिखा जाएगा, ये 2 का इंटू तो ऊपर हो जाएगा, और ये 2 का इंटू जब ऊपर हो जाएगा तो 2 का इंटू फिर यहाँ हो जाएगा। तो साइन डेल्टा m प्लस 60/2 इज इक्वल टू √3/4, ठीक है। और फिर डेल्टा m प्लस 60/2
इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3√3/4। ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से रखकर डेल्टा एम की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन करते हैं इसका कि विचलन कोण का जो मान है जब मैक्सिमम हो तो क्या होगा। मैंने डायग्राम गलत मिटा दिया ये। पहले तो विचलन कोण के बारे में ग्राफ पढ़ लें। विचलन है क्या कि यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई की वैल्यू को लगातार बढ़ाते जाएं और डेल्टा की डिफरेंट वैल्यू को लें तो आई और डेल्टा के बीच में खींचा गया जो ग्राफ है वो इस तरह का कर्व मिलता है। बच्चों ये जो कर्व है उसमें आप ध्यान दें कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे डेल्टा की वैल्यू नीचे की तरफ हो रही है ना। डेल्टा का जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ सीज करती जा रही है और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होती है। तो किसी दिए गए प्रिज्म के लिए सिर्फ एक अल्पतम विचलन का मान होता है। किसी दिए गए प्रिज्म के लिए और किसी दिए गए अपवर्तनांक के लिए अल्पतम विचलन या डेल्टा मिनिमम या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू न्यूनतम होती है और इस न्यूनतम कोण को ही आप न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। बात क्लियर हो गई। तो वैसे तो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो किस किस बात पर डिपेंड करता है। पहले तो आपतन कोण पर डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करता है हमारे पास में एन पर और तीसरा डिपेंड करता है ए पर। तो देखो समबाहु प्रिज्म होते हैं तो सबके लिए ए की वैल्यू तो 60 डिग्री होती है तो ये कांस्टेंट हो गया। एन की वैल्यू 1.5 होती है ग्लास के लिए तो ये कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपतन कोण की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हम आपतन कोण की डिफरेंट वैल्यू के लिए यदि डेल्टा का ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह का कर्व प्राप्त होता है। ये एक्सपोनेंशियल कर्व कहेंगे और इस कर्व से मालूम हो रहा है कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेल्टा की जो वैल्यू है वो मिनिमम हो रही है, जिसको आप मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहे हैं। बात क्लियर हो गई। अब ये जो ग्राफ के बारे में नेचर देखे तो ना तो ये पैराबोला है ना ही सिमेट्रिकल है। आईआईटी पर ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो ग्राफ है ना तो पूरी तरह से पैराबोलिक है और ना ही सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल ग्राफ है। ये वाला जो हिस्सा है वो छोटा है और ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, बड़ा है। डेल्टा मिनिमम की वैल्यू सिर्फ एक ही मिलेगी और अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेल्टा की जो वैल्यू है ये अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेल्टा की वैल्यू सेम हो सकती है। कैसे कि जैसे मैं ग्राफ बनाऊं ये इस तरह से और ये ग्राफ प्लॉट किया तो मान लीजिए इस पॉइंट को लिया मैंने, ऐसे पैरेलल लाइन खींची, ये दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आए I1 और I2। तो डेल्टा की वैल्यू ये आई, डेल्टा 1 मान लीजिए या डेल्टा x y मान लीजिए। तो दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेल्टा y की जो वैल्यू है वो तो कॉमन आ गई, पर मिनिमम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वो तो सिर्फ एक है और किसी दिए गए प्रिज्म के लिए ये मिनिमम वैल्यू होती है और ये एक ही वैल्यू रखती है और इसकी वैल्यू लगभग 10 डिग्री के आसपास आती है प्रैक्टिकली, है ना। तो ये आईआईटीज में क्वेश्चन पूछा गया, मैं बोल दे रहा हूँ ज़रा इसको। क्या है कि I बराबर 30 डिग्री के लिए एक क्वेश्चन है आईआईटी का कि I इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए डेल्टा की जो वैल्यू है वो मिनिमम है ना। ये क्वेश्चन कहा गया है। और फॉर अनदर किसी दूसरे आपतन कोण के लिए I बराबर कितना डिग्री, 22 डिग्री। निर्गत कोण का मान बताइए।
देखिए अल्पतम विचलन के लिए ये तो जानते थे बच्चों के आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई होता है। डेल्टा बराबर डेल्टा एम के लिए आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई होता है। ऑप्शन दे दिए इसमें 38, 37, 36, ए ऑप्शन था 38, बी 37, सी 36 और डी जो है वो दे दिया 39 डिग्री, ये है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसमें से। तो देखो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसकी जो लेंथ है वो इसकी लेंथ से हमेशा कम रहती है। यदि इसको मैं x1 मान लूँ और इसको x2 मान लूँ तो यहाँ x1 या x2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आएगा हमारे पास, x1 आएगा। अब I1 जो है हमारे पास में एक कोण के लिए I1 के लिए I2 की जो वैल्यू वो क्या लिखी जा सकती है, एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर। यही तो है I इज इक्वल टू ई। तो सेम एंगल के लिए ई की वैल्यू भी सेम आएगी। तो देखें ज़रा, ये 22 डिग्री दे रखा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो 30 माइनस के 22 यानी कितना आ जाएगा, 8 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला सेक्शन है जो x2 है वो 8 डिग्री से तो ज़्यादा ही आना है। तो 8 डिग्री से ज़्यादा देखिए ऑप्शन में कौन सा बन रहा है, 38, 37, 36, ये तो तीनों ही ऑप्शन खारिज हो गए। डी ऑप्शन सही रहेगा 39 डिग्री, क्योंकि x2 इज़ ग्रेटर देन क्या है, x1। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, तो जो वैल्यूज़ हैं ये वो हमारे पास सेम नहीं आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे।